देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, मगर इस बार मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी की शोभा अलग ही रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन्माष्टमी के कई कार्यक्रमों में भाग लिया और भगवान कृष्ण से जुड़े कई बड़े अनाउंसमेंट किए। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ की तरह श्री कृष्ण पाथे या श्री कृष्ण के पथ बनेंगे और भगवान कृष्ण की दी हुई गीता के अध्ययन के लिए जगह जगह गीता भवन बनाए जाने का भी ऐलान किया है। और क्या कुछ कहाँ जन्माष्टमी की रौनक रही, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हाथी घोड़ा पाल की आला रे आला, जरा भक्ति संभाल ब्रज बाला। मथुरा वृंदावन से लेकर मध्य प्रदेश में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खूब धूम है और प्रदेश के मुखिया भी कृष्ण की भक्ति में सराबोर हैं। आज पूरा दिन मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी के भव्य कार्यक्रमों को दिया। कभी गौ सेवा में लीन नजर आए तो कभी पूजा पाठ में और कभी बच्चों के साथ जन्माष्टमी मनाते दिखे। इस बीच मुख्यमंत्री का पन्ना में दिया एक संबोधन चर्चा का विषय बन गया, जो सीएम के कृष्ण प्रेम की बानगी दे रहा था। जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन ईश्वर को साक्षी रखते हैं। कोई रखे कि नहीं रखे, मैंने तो जुगल किशोर को साक्षी रख के शपथ ली थी कि जब भी बढ़ेंगे गोपाल कृष्ण भगवान राम की जय जयकार करते बढ़ेंगे। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने असुरी शक्तियों से सदैव लड़ने की प्रेरणा दी है। ये हमारे जीवन में ये पाठ हमको सिखाया है। ये संबोधन काफी है ये बताने के लिए कि मुख्यमंत्री श्री कृष्ण को लेकर कितने भावुक हैं। इसीलिए जन्माष्टमी के पहले ही उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए आस्था के कई द्वार खोल डाले। जन्माष्टमी के मौके पर सीएम ने कई बड़े ऐलान किए। अब राज्य में सरकार भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा के लिए शहरी क्षेत्रों में केंद्र खोलेगी। हर ब्लॉक में बरसाना की तर्ज पर एक गांव विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, राम वन गमन पथ की ही तर्ज पर श्री कृष्ण गमन पथ बनेगा। राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर कृष्ण के गमन पथ को तैयार करेगी। कृष्ण गमन पथ कैसा होगा वो देखिए। ये मथुरा से होकर राजस्थान के भरतपुर, कोटा, झालावाड़ से गुजरते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन, अमझेरा और जानापांव तक तैयार होगा। आज हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों सरकारों ने मिलकर के हम कृष्ण गमन पथ का निर्माण करेंगे। दरअसल मथुरा वृंदावन की ही तरह मध्य प्रदेश श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी रहा है। जैन के सांदीपनी आश्रम में कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी। नारायणा गांव श्री कृष्ण सुदामा का मैत्री स्थल रहा है। धार के अमझेरा में रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को हराया था और इंदौर के जानापांव में परशुराम से सुदर्शन चक्र हासिल किया था। मध्य प्रदेश के ये चारों धाम भगवान श्री कृष्ण के उस इतिहास को जीवित करते हैं जिसके आधार पर श्री कृष्ण की लीला विश्व में पहचानी गई और इन्हीं चार गांवों को मोहन सरकार में तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। हमारे भगवान गोपाल कृष्ण उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए तो जिस मार्ग से आए होंगे, जो लीलाएं हुई है वो सारे के सारे स्थान तीर्थ के रूप में बदलेंगे। उन सबका स्थान अलग प्रकार से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश कृष्ण के हजारों सालों के इतिहास को समेटे हुए है। ऐसे में सीएम इस इतिहास को जीवित रखने के लिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने एक और प्रयास किया, वो ये कि इस बार जन्माष्टमी पर स्कूल खोले जाएंगे।
और कहा गया कि बजाय छुट्टी देने से स्कूलों में कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंगों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिसका असर आज दिखाई भी दिया। खुले हुए राजधानी भोपाल के सुभाष स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर तमाम स्कूलों को खोला गया और यहाँ पर भजन का गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। जन्माष्टमी है आज और आज के दिन स्कूल खोला गया है। क्या कहें? मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, बोलो राधे रानी जय गोपाल महाराज की जय। क्या कहोगे? आज जन्माष्टमी है, क्या कहोगे? अरे आज जन्माष्टमी के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है फंक्शन में आके। लेकिन कांग्रेस को इस आदेश से आपत्ति रही। भगवान कृष्ण की आस्था, हर व्यक्ति में आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उसका राजनीतिकरण करना चाहती है। तो मेरा निवेदन है कि धर्म में आस्था और विश्वास रखे भारतीय जनता पार्टी, इसका राजनीतिकरण की जगह भगवान कृष्ण का जो भाव था, प्रेम का भाव, वो लोगों को समझाए और गौ माता और गौशाला की जगहों को बेहतर बनाए। विपक्ष को तो हर संस्कृति से जुड़े हुए विषय पर विरोध करना है। बच्चे यदि जब तक कृष्ण को नहीं सीखेंगे तब तक वो सार्थक रूप से इस देश में नहीं जी पाएंगे। इस देश का अच्छा और सच्चा नागरिक बनना है तो इस देश की संस्कृति से जुड़ना होगा और ये संस्कृति से जोड़ने का एक उचित प्रकल्प है। प्रदेश में विकास की बयार के अलावा भारतीय जनता पार्टी श्री कृष्ण का अनुसरण करते हुए धर्म के मार्ग पर चल रही है। ऐसे में इस जन्माष्टमी राज्य सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर कृष्ण प्रेम को बयां किया है। सीएम मोहन पिछले कुछ दिनों से रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगे हुए हैं। वो लगातार प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं, बहनों से राखियां बनवा रहे हैं और कृष्ण नाम की महिमा का लगातार जाप कर रहे हैं। और वह ऐसा करें भी तो क्यों नहीं, कृष्ण का दूसरा नाम ही तो मोहन है।